नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सुरभि शिक्षा संस्थान पर। एक बार आप सभी से निवेदन, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज बात करेंगे सरकार के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च की गई एक नई योजना अग्निवीर की। तो क्या है यह योजना जिस पर इतना बवाल मच रहा है? 15 राज्यों में लगभग युवा आक्रोशित हैं, ट्रेनें फूंकी जा रही हैं और यहाँ तक कि कुछ युवाओं ने तो आक्रोश में आकर के आत्महत्याएं तक भी की हैं। आखिर ऐसा इस योजना में क्या है? सरकार दावा कर रही है कि उसने 150 साल पुरानी अंग्रेजों के समय से चली आ रही एक योजना को ख़त्म करके दूसरी एक नई व्यवस्था देने की कोशिश की है। सरकार ये कह रही है कि उसने ये जो निर्णय लिया है वो युवाओं के हित में लिया है, लेकिन युवा आक्रोशित हैं। युवा कह रहे हैं कि नहीं, यह निर्णय हमारे हित में नहीं है। अब यह जानने का प्रयास करेंगे पहले कि यह योजना है क्या। तो आइए शुरू करते हैं। योजना क्या है दोस्तों? सरकार ने नए युवाओं को भर्ती करने के लिए अब 4 साल के लिए एक स्कीम निकाली है, जिसमें युवा जब भर्ती किए जाएंगे तो उन्हें केवल 4 साल के लिए सरकार रखेगी। 4 साल उन्हें सैलरी देगी, इन हैंड 21,000, 9,000 सरकार की तरफ से और युवाओं की सैलरी से। यानी कि अगर देखें हम, सैलरी 30,000 है, लेकिन उसमें से 9,000 निधि में जमा होंगे और 9,000 सरकार जमा के देगी, 18,000। और वो जब 4 साल पूरे हो जाएंगे तब 11,72,000 रुपये के समथिंग वो रकम बनेगी, वो युवाओं को दे दी जाएगी। हाँ, जितने युवा भर्ती की जाएंगे, मान लीजिए अगर 1 लाख भर्ती किए जाते हैं तो 25,000 को रेगुलर भी किया जाएगा आगे सैनिक के पद पर या जिस भी पद पर वो होते हैं। तीनों सेनाओं के लिए भर्तियां ओपन रहेंगी, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, लड़के लड़कियों दोनों के लिए ऑप्शंस रहेंगे। और सैलरी मैंने आपको बता दिया 30,000 से स्टार्टिंग है, 40,000 तक मैक्सिमम 4 साल में जाएगी। अब आक्रोश किस बात का है, आंदोलन किस बात पर है? युवाओं का कहना है कि जो पिछली भर्ती सरकार ने निकाली थी, जिसका फिजिकल मेडिकल हो चुका था, एग्जाम रहता था, वो सरकार ने रद्द कर दी है। मैं भी यही कहूँगा कि ये गलत है, सरकार को इस पर दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि पिछली जो भर्ती है उसकी तैयारी युवाओं ने कर रखी है, उसके पैसे वो एक तरह से खर्च करते हैं अपनी कोचिंग आदि पर, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और उसके बावजूद जब तैयारी होने के बाद एग्ज़ाम ना हो तो डेफिनेटली गुस्सा आता है। लेकिन मैं यह भी युवाओं से निवेदन करूंगा, ट्रेन फूंकना हल नहीं है, वो हमारी संपत्ति है, आपकी और अपनी संपत्ति है, उसे नुकसान नहीं पहुंचे। आंदोलन के बहुत से तरीके हैं, आंदोलन बिल्कुल आप अगर करना चाहते हैं तो वो आपका हक है, लेकिन संपत्तियों को नुकसान पहुँचाना वो जायज़ नहीं है। दूसरा जो आक्रोश है उसका कारण क्या है? दूसरा आक्रोश का कारण ये है कि उसमें आयु जो सीमा थी वो 17.5 से 21 साल। वैसे अमूमन आर्मी में यही आयु सीमा रहती है, लेकिन पिछले 2 साल से क्योंकि भर्ती नहीं निकली है, इसलिए युवाओं का ये प्रश्न था कि वो उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए जिनकी एज निकल गई इन 2 साल के कारण। तो सरकार ने खैर चलिए इस पर एक अच्छा फैसला सरकार की तरफ से है, उन्होंने इस साल के लिए जो आयु सीमा है वो 23 वर्ष तक कर दी है। तीसरा जो आक्रोश है वो किस बात पर है? तीसरा आक्रोश इस बात पर है कि 4 साल के बाद युवा क्या करेंगे। तो दोस्तों, आप इसे इस तरह से समझिए, अगर सरकार इसी स्कीम को इस तरह से लॉन्च कर देती कि वह एक 4 साल का कोर्स बना देती, कि 4 साल का एक कोर्स सरकार शुरू करने जा रही है जिसमें आपको एडमिशन लेना है और इसमें से जितने भी इसमें कोर्स में स्टूडेंट्स विद्यार्थी लिए जाएंगे उनमें से 25% सेना में जाएंगे, कोई सैलरी ना भी देती तब भी एडमिशन की उसमें होड़ मच जाती, क्योंकि 25% उसमें से सीधे सेना में जाने थे। इसे उस तरह से समझेंगे तो शायद आपको लगेगा कि बेनिफिशियल है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है, अब आक्रोश इस बात पर भी है कि भाई इसके बाद करेंगे क्या, तो उसके बाद ये है कि भाई 21 साल जो HSSC की, अगर मैं हरियाणा से हूँ, मैं HSSC की बात करूँ और दूसरे राज्यों की भी अपनी इस तरह की रोजगार की स्कीम्स हैं, 42 साल की उम्र तक आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली 21 के बाद भी वो दरवाजे आपके लिए बंद नहीं है, इनफैक्ट आपको उनमें बेनिफिट भी मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई आप एक जॉब करके आएंगे तो जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो सब भी एक्सपीरियंस को महत्व देते हैं। और आज भी आप ये बात जानते हैं कि आर्मी से जब कोई व्यक्ति आता है तो कोई भी इंस्टीट्यूट्स को किसी भी प्रकार की जॉब में मना नहीं करता है, जैसी उसकी क्वालिटी होती है। फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर कहीं भी अप्लाई करता है ना आर्मी का जवान, तो डेफिनेटली उसको रखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 21 के बाद दरवाजे बंद हो जाएंगे। 21 के बाद भी UPSC, HCS, HSSC सारे जो भी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो सारे दरवाजे आप लोगों के लिए खुले रहते हैं। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप आंदोलन को आंदोलन के तरीके से करें और ये जो आक्रोश में आकर के
या किसी भी तरह से जो आत्महत्याओं के केस सुनने में आ रहे, तो निवेदन है सभी युवाओं से, ऐसा डिसीजन मत लीजिए। आपका परिवार आपके पीछे होता है, नौकरियां 10 मिल जाएंगी, एक नौकरी के लिए आत्महत्या जैसा कदम ना उठाएं। ये बहुत ही दुखद, जब आप अपने परिवार से देखिए उसके बाद उस परिवार पर क्या बीतती है। सभी युवाओं से मेरा निवेदन यही है कि ध्यान अधिक से अधिक आप अपनी तैयारी पर दीजिए और इस योजना का हिस्सा ज़रूर बनिए। आप सभी ने मुझे सुना अंत तक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।